अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं रेजिस्टेंस का, पैरेलल में किस तरह से रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो एक सर्किट ये बना हुआ है, ये 3 रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ जाएगा तो ये 3 पार्ट में बट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि करंट फ्लो का रेजिस्टेंस में केवल एक ही वे है, ओनली वन वे, तो वो होते हैं सीरीज में। लेकिन यहाँ तो अलग अलग वे हो गए सभी के, हर रेजिस्टेंस में अलग करंट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल में। तो जब भी करंट बढ़ता है, ब्रेक होता है, कई पार्ट में जाएगा, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो इस चीज़ से ध्यान रख सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, करंट अलग अलग, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग हो जाएगा और जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ देयर आर मोर देन वन वे टू फ्लो करंट फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर। In parallel combination potential is same for each resistor and current is differ। तो यहाँ करंट डिफर है, तो यहाँ क्या लगेंगे आई नेट। आई नेट किसके बराबर हो जाएगा, टोटल के सम के बराबर। तो आई नेट इज टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो डिफर होता है उसे यहाँ कंसिडर, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में V डिफर था यानी पोटेंशियल, तो V नेट निकाला था हमने, यहाँ आई नेट निकालेंगे। V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ था, तो I इजिकल्स टू V अपॉन आर। तो ये हो गया V अपॉन आर, ये V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। V कॉमन ले लेंगे तो ये V से V हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ये करना होगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 2 नोट करेंगे। पहला है इफ देयर आर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू r। n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं लेकिन सभी आइडेंटिकल हैं, वैल्यू कितनी है, r है सभी की। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू n टाइम्स तक यही हो जाएगा। तो 1 अपॉन R तो कॉमन आ गया, तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा n, 1 को n बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा n, क्योंकि 2 बार ऐड करते हैं तो 2 आता है, 3 बार करते हैं 3 आता है। तो n टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा n आएगा। तो ये हो गया n अपॉन R, और ये वैल्यू किसकी निकल के आई, R इक्वलेंट की, 1 अपॉन R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, उल्टा कर दें इसको, R अपॉन n। तो यहाँ से डायरेक्ट भी इसे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा R अपॉन 3, 4 लगे हुए हैं तो R अपॉन 4, 5 लगे हुए हैं तो R अपॉन 5। अब देखिए इसमें टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑलवेज लेस देन लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या होगा कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा R इक्वलेंट, जबकि सीरीज में क्या होता था, जो सबसे बड़ा होता था उससे भी बड़ा आता था R इक्वलेंट। पैरेलल में सबसे छोटा यानी जैसे 1, 3, 6 दे रखे हैं, तो अगर मैं 1 अपॉन R इक्वलेंट निकालता हूँ तो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये 6 आ गया एलसीएम। कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 2 और प्लस 1, तो ये आ गया 9 अपॉन 6।
तो ये कट जाएगा 3 से, 3/2। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ गया। और 2/3 क्या है, 1 से भी छोटा है। तो सबसे छोटा 1 था, उससे भी छोटा आया हमारा r इक्वलेंट निकल के, तो इतना आएगा। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल्स इन पे। ओके, थैंक यू।